तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई पी ब्लॉक की चारों कोना से ऑब्जेक्टिव लाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पी ब्लॉक में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए बहुत कम समय में हम इस वीडियो को बनाएंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ। मेरे भाई बहुत सारा ट्रिक मैंने बनाया है। तो देखिए दोस्त अपन स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, एक ही ऑक्सीजन कौन बनाता है। देखिए बहुत शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन भी लिखा हूँ और डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया हूँ, ऑप्शन नहीं, ठीक है, जिससे हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ही ऑक्सीजन कौन बनाता है, भैया याद रखिएगा, एक ही ऑक्सीजन कौन बनाता है, तो वो है फ्लोरीन, जिसको F2 लिखते हैं, फ्लोरीन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है। भैया सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हीलियम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 क्या है, तो वो वही द्विभाषमिक अम्ल है। देखिए इस ट्रिक, आप इस ट्रिक से याद रखना है। H2SO4 पूछते क्वेश्चन अगर एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो H2SO4 2 है, तो 2 है तो द्विभाषमिक अम्ल। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं करता है और करता भी है, लिखा रहता है, तो भैया इसमें हम फ्लोरीन मारेंगे। ये नहीं आयोडीन होगा, ना ही क्लोरीन होगा और ना ही ब्रोमीन होगा। यहाँ पर आंसर, राइट आंसर क्या होगा, तो फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई यहाँ से अब नंबरिंग किया है पूरा लाइन बाई लाइन से, तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। देखिए आर्गन की खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, रामसे ने किया था। आर्गन की खोज रामसे ने किया था। और भाई मैं बता दूँ, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन भरी जाती है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो भैया N2। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दोस्त भाई लोग यहाँ पर NO2 लिख देते हैं, जो कि हमारा बहुत गलत होगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, हंसाने वाली गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O होता है, N2O। ठीक है, इसको हम कट आउट कर देते हैं। भाई याद रखना, हंसाने वाली जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य होता है। तो भैया अगर ऑप्शन में CCl4 रहे तो CCl4 मारिएगा, अगर नहीं रहे तो BF3 होता है, BF3 भी होता है। तो भैया अधिकतर देखने को यही मिलता है, BF3, तो भैया BF3 भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक या सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पूछ देता है, तो वो हमारा फ्लोरीन है, जिसको F2 बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे प्रबल अवकारक। देखिए ये ऑक्सीकारक फ्लोरीन होगा और अवकारक यानी आयोडीन होगा। ठीक है, सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली अवकारक आयोडीन होगा। क्लियर रखिएगा भैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस किस द्रव में रखा जाता है। तो भैया श्वेत फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। ठीक है, ये जो होता है श्वेत फास्फोरस ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड में न, कार्बन सल्फाइड में, नहीं क्या लिखा है, कार्बन डाइसल्फाइड में भैया घुल जाता है। गलती हो गया, नहीं सही है, हाँ सही है भाई, गलती नहीं है। श्वेत फास्फोरस किस द्रव में रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, जल में ये अघुलनशील होता है। ठीक है, और श्वेत फास्फोरस जो है वो हवा के संपर्क में आग पकड़ लेता है, याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस जो है, श्वेत फास्फोरस ये कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है भैया, ये कार्बन डाइसल्फाइड लिखा है। ठीक है, इसमें घुल जाता है। और अघुलनशील किस में होता है, तो जल में होता है, इसलिए जल में इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस पाया जाता है कहाँ पे, वायुमंडल में। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस यानी वर्ग 18 जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस, वो कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। और भैया उसमें एक रेडॉन होता है जो कि चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, H3PO3 क्या है, द्विभाषमिक, और H3PO4 क्या है, त्रिभाषमिक। भैया ये ट्रिक से बताता हूँ, और ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, H3PO3 यहाँ पर 3 है ना, तो 3 में से ये घटा दीजिएगा, 2 हो जाएगा, द्विभाषमिक। 2 से 2, 10 से 2, 10 से द्विभाषमिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3PO4 यहाँ पर देखिए 4 है, इसमें से 1 घटा दीजिए, तो 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, 3 से त्रिभाषमिक हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तो मेरे भाई देखिए मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया है, पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक। मैंने बोला ना पीछे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक लिखा था, यहाँ पर सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक लिखा हुआ है, वो क्या है, तो फ्लोरीन F2 है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, H बॉन्ड कौन नहीं बनाता है,
देखिए क्वेश्चन बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा है। एच बॉन्ड को हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है? तो भैया वो HCl है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये और ये 9 नंबर और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया एच बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? तो HCl। देखिए ऑप्शन में रहता है NH3, H2O, HF और HCl, तो हमारा HCl होगा। अब बता देते एक ट्रिक, देखिए FON फोन, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है और इसको याद रखिएगा। ये जो है ना FON, ये एच बॉन्ड बनाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर इसमें NH3 में यहाँ पर N है, N यहाँ पर है, ये H बॉन्ड बनाता है। और क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं बनाता है? देखिए यहाँ पर H2 में O है और O H बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर F है, देखिए यहाँ पर भी F है, तो ये H बॉन्ड बनाता है। और इसमें HCl में इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए भैया ये हमारा H बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर? देखिए ये ट्रिक है, फोन भाई याद रखिएगा। आगे पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन है? तो बैरियम जो होता है ना वो S ब्लॉक का शायद तत्व होता है, तो ये बैरियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मैंने पीछे बताया भैया आर्गन, जिसे रामसे ने खोज किया था। ठीक है, सबसे कम भास्मिक कौन होता है? तो भैया सबसे कम भास्मिक होता है Ni3। कहीं कभी NF3 भी देखने को मिलता है, लेकिन देखिए Ni3 सबसे कम भास्मिक होता है और NF3 जो होता है ना वो सबसे बढ़िया भास्मिक होता है, सबसे बढ़िया भास्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विसरण क्षमता किसमें पाया जाता है? विसरण क्षमता, विसरण में फैलना, तो भैया सर्वाधिक विसरण क्षमता मेरे भाई हीलियम में पाया जाता है, याद रखिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य, कहीं सूर्य ऑप्शन में रहता है तो मोनाजाइट नहीं रहता है, और मोनाजाइट रहता है तो सूर्य नहीं रहता है, तो मोनाजाइट भी होगा और सूर्य भी होगा। आगे मिलेगा क्वेश्चन ये फिर से। देखिए भैया 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सल्फाइड गैस का समाहरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सर्वाधिक आयनन विभव क्या है? फास्फोरस। 17 नंबर क्वेश्चन, सोडियम आवर्त सारणी का किस ग्रुप का तत्व पाया जाता है? भैया ग्रुप 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, वायु का मुख्य अवयव क्या है? तो भैया CO2N2O2 होता है। ठीक है, ये मुख्य अवयव है। नेक्स्ट, पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डम्बेल होता है। भैया याद रखिएगा, पी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो डम्बेल होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, S ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? गोलीय होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, D ऑर्बिटल का आकार कैसे होता है? डबल डम्बेल होता है, याद रखिएगा। S आकार का गोलीय मेरे भाई, S आकार का गोलीय और D आकार का डबल डम्बेल। देखिए भैया बताता हूँ ट्रिक, P ऑर्बिटल का आकार तो आप याद रखिएगा डम्बेल, ठीक है, और S ऑर्बिटल का आकार गोलीय, और देखिए D ऑर्बिटल का आकार D से ड, तो D से डबल डम्बेल। याद रखिएगा D वाला जो होता है वो डबल होता है, D से ड और D से ड और D से डबल, तो भैया याद रखिएगा D ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कांच पर आक्रमण करता है, कौन करता है? भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एकल परमाणविक गैस कौन है? हीलियम। देखिए ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन बदल देता है, ऑप्शन बदल देता है। देखिए एकल परमाणविक आप जहाँ भी देखिएगा तो एकल परमाणविक पता है कौन है? वर्ग 18 के तत्व, जहाँ भी आप देखिएगा तो आप समझ जाइए कि ये एकल परमाणविक तत्व है। ठीक है, एकल परमाणविक गैस है, तो भैया याद रखिएगा वर्ग 18 के तत्व ऑप्शन में दिखिएगा और वो मार दीजिएगा एकल परमाणविक गैस, वही होगा। तो देखिए हीलियम वर्ग 18 के तत्व है। एकल परमाणविक गैस कौन है? हीलियम। सबसे ज़्यादा अस्थाई फॉस्फोरस कौन है? तो काला फॉस्फोरस, करिक्का, याद रखिएगा, भोजपुरी में बोलते हैं करिक्का, तो करिक्का फॉस्फोरस सबसे स्थायी होता है, काला फॉस्फोरस सबसे स्थायी फॉस्फोरस होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो भैया बताता हूँ अपन, रेडॉन। याद रखिएगा, अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि रेडॉन जो होता है ना वो चट्टान में पाया जाता है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, चट्टान में पाया जाता है। तो याद रखिएगा वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो भैया रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 25 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, लिखा है क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह किसने सिद्ध किया? मेरे भाई डेवी ने किया था, डेवी। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह किसने सिद्ध किया? तो डेवी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एल्युमिनियम की ऑक्सीकारक अवस्था भैया +3 होता है, याद रखिएगा। 27 नंबर, समुद्री जल में पाया जाता है भैया आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो भैया HNO3, जिसको ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जल पर एकत्रित नहीं होता है, कौन? SO2 होता है। SO2 को हम जल पर एकत्रित नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। नेक्स्ट, आर्गेनिक गैस है, कैसा है? आर्गन, तो एक परमाणविक। भैया आर्गन हमारा
वर्ग 18 का तत्व है, इसलिए ये भी एकल परमाणविक होगा। ठीक है, देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है, आप याद रखिएगा। वर्ग 18 का तत्व जहाँ देखिएगा वो एकल परमाणविक होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। भैया हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है। नेक्स्ट Al2O3 एक ऑक्साइड है, यह कैसा ऑक्साइड है? तो भैया उभयधर्मी, यानी इसमें अम्लीय गुण भी पाया जाता है और क्षारीय गुण भी पाया जाता है। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है, तो वो कौन है? प्लैटिनम। ये जो प्लैटिनम है ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। और हैबर विधि, नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? भैया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। लिख रहा है हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो भैया इस यहाँ पूछ रहा है उत्प्रेरक, गलती से भी आप मोलिब्डेनम निकेल सब मत मार दीजिएगा। देखिए उत्प्रेरक पूछेगा तो फेरस होगा, ठीक है, और वर्धक पूछेगा तो मोलिब्डेनम होगा, और ये दोनों क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैबर विधि में उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो फेरस होता है, और वर्धक कौन सा होता है? मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन रंगीन होता है? तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 34 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 35 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NO2, जिसको भैया कौन रंगीन होता है? तो याद रखिएगा NO2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। N2+NH4Cl होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में कौन सा अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है? तो भैया वो होता है N2+NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है। देखिए चक्रीय यानी चौथा, च से चक्रीय और च से चौथा, तो भैया चौथा, च से चौथा, ये चौथा अपन बताते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए H3PO4, यहाँ पर च से चक्रीय और च से ये वाला चौथा, 4 नंबर दिख रहा है। तो 4 में से ट्री क्या बना है? 4 में से 1 घटा दीजिए 3, इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। त्रिभाषमिक चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है भैया, याद रखिएगा। 38 नंबर, कौन नेसलर अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप बनाता है? तो भैया वो होता है अमोनिया, NH3। ठीक है, याद रखिएगा NH3। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कौन सी धातु का नाइट्रेट का उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होती है? तो वो होता है NaNO3। ऑप्शन में NaNO3 होगा, तो आप NaNO3 मार दीजिएगा, NaNO3 NaONA नहीं भैया, NaNO मत कहिएगा, NaNO3। ठीक है भैया, आप ऑप्शन में ये मार दीजिएगा, ये रंगीन नहीं, रंगहीन गैस, यहाँ पर देखिए रंगहीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होती है? तो वो होता है NaNO3। नेक्स्ट भैया आता है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम अभी 13 मिनट हुआ है, 13, हाँ, और अपन 40 को क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को बदलता है किसमें? तो वो नीला में। याद रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उजला पीला एवं काला फॉस्फोरस होता है अपरूप। भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, NH3 में N का संकरण होता है sp3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए NH3 तो sp3, NH3 sp3, क्वेश्चन आएगा NH3 में N का संकरण, तो भैया sp3 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य कौन करता है? भैया सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इधर जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आता है 44 नंबर, ए सेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? भैया ऑप्शन में रहेगा 0 भी रहेगा और 8 भी रहेगा, यहाँ पर 8 है इसलिए ऑप्शन में 8 भी रहेगा, और भी ऑप्शन रहेंगे। तो मेरे भाई गलती से भी आप ए सेट को देखकर 8 मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में 0 होगा इसका। देखिए ये जो 8 है ना, ये अष्टक को दिखाता है। ठीक है, और ये मूल अवस्था में है, ये अपने सल्फर इसी अवस्था में रूप में रहता है, इसी रूप में रहता है, ए सेट के रूप में रहता है। ठीक है भाई, तो इसका 0 होगा। ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा सबसे कम वाष्पशील कौन होता है? तो होता है H2O, क्योंकि इसमें H बॉन्ड पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद वर्ग 16 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन बोलते हैं। वर्ग 18 के तत्व अक्रिय बोलते हैं, उत्कृष्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस।
ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक के तत्व जो होता है वो संक्रमण तत्व होता है भैया, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया ना, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 50 नंबर क्वेश्चन, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अभिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होता है? भैया वो होता है H2SiF6 होता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे अस्थायी होता है? तो वो होता है Pb, जिसको लेड बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, उसका +2 अस्थायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो भैया अनुचुंबकीय, अ से अनु, चुंबकीय, और अ से O2 माने O से O2, ये दोनों आ के वर्ड हैं। अ भी है, इस अ से अनुचुंबकीय और O से O2। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक है मेरे भाई। 52 नंबर क्वेश्चन हो गया, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो वो होता है O2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर, किसमें p-pi-d-pi बॉन्ड पाया जाता है? तो भैया होता है SO3 2-। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल है, ये पीछे मैंने बताया था। 55 नंबर, कौन सा बंध ज़्यादा प्रबल होता है? भैया Cl जो होता है ना, वो ज़्यादा प्रबल बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उसके बाद क्या है, सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो भैया अपन बताया, देखिए नहीं, ये पीछे क्वेश्चन नहीं था, ये नया क्वेश्चन है। हाँ, सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो HClO4, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को भी ये अच्छा लगता है क्वेश्चन। HClO4 सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो HClO4। नेक्स्ट आता है, रेडियो सक्रिय तत्व उत्कृष्ट गैस जो होता है रेड, कौन है? तो रेडॉन है। हाँ भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्रिय गैस में ये रेडॉन जो पाया जाता है ना, Rn, जिसको सूचित करते हैं Rn से, वो होता है रेडियो सक्रिय तत्व। याद रखिएगा, ट्रिक बताता है, र से रेडियो और र से रेडॉन। र से रेडियो के नाम सुनिए और रेडॉन मारिए मेरे भाई। रेडियो सक्रिय उत्कृष्ट गैस कौन है? रेडॉन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे, अमोनिया को शुष्क किया जाता है किसके द्वारा? तो भैया CaO, कली चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इससे हमने अमोनिया को शुष्क किया जाता है, हम लोग करते हैं। देखो ये शुष्क शब्द देखिए इसमें मेन है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है किसके द्वारा? तो CaO से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, SnO2 क्या है? तो वो उभयधर्मी है। ZnO क्या है? उभयधर्मी है। ये अब नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या होती है? भैया ऑर्थोफॉस्फोरस देखिएगा, इसका अम्ल की क्षारकता पूछ रहा है तो 2 होगा। नेक्स्ट आता है 62 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो भैया ये आर्गन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा दीजिएगा, आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो भैया वो आर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, XeF4 के जल अपघटन से बनता है। देखिए XeF4 जो होता है, इसके अपघटन से क्या बनता है? तो XeO3 बनता है। याद रखिएगा, इसके जल अपघटन से XeO3 बनता है मेरे भाई। 64 नंबर क्वेश्चन, किसे गर्म करने पर N2 उत्पन्न गैस होता है? N2 उत्पन्न होता है तो भैया NH4Cl प्लस NO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 65 नंबर, किसका बंद कोट सबसे छोटा होता है? भैया H2TE होता है, जिसका बंद कोट सबसे छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन टिक लगा दिया है। नेक्स्ट आता है 66 नंबर क्वेश्चन, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है HF, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट 67 नंबर, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व कितना होता है? 8। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे भाई, इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया है यहाँ पर। देखिए पहले देखिए इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फिर से समझते हैं। पूछ रहा है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व कौन है? तो भैया कितने तत्व होते हैं? तो वो 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा आवर्त में 8 गो, तीसरा आवर्त में भी 8 गो, चौथा आवर्त में भी 18 गो, और पाँचवा आवर्त में 18 गो, छठा और सातवां में 32 गो। देखिए 2 8 8 18 18 32 मैजिक नंबर मेरे भाई। याद रखिएगा, 2 अकेले, उसके बाद 2 गो सेम, फिर 2 गो सेम, फिर 2 गो सेम, आराम से 7 गो आवर्त पूरा हो जाएगा। 2 अकेले, उसके बाद 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32 मेरे भाई। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, p-pi-d-pi बॉन्ड किस में होता है? तो SO3, मैंने बताया था ना। और यहाँ पर फॉस्फोरस भी लिखा हुआ है, बट ज़्यादा ऑप्शन में SO3 रहता है। ठीक है, इसको मारिएगा। नेक्स्ट अपरूपता नहीं दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है? तो N। और 20 मत, तो 20 मत अधिकतर होगा मेरे भाई। नाइट्रोजन भी हो सकता है, अपरूपता नहीं दिखाता है। इस क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट है, रहने दीजिए इसे, बट 20 मत हमको लगता है हो सकता है। नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है 4। अधिकतम संयोजकता 4 होती है। हाँ, इस पर भी डाउट है मेरे को, भैया 3 होता है कि 4 होता है? मेरे इस पर मेरे भाई डाउट है, छोड़ देना इसको, या फिर गूगल मार लेना।
या फिर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई। नेक्स्ट आता है 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आकार चतुष्फलकीय नहीं होता है? तो SF4 जो होता है, SF4 का आकार चतुष्फलकीय नहीं होता है। नेक्स्ट आता है 72 नंबर, PCL5 क्या है? वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCL5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब भाई क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत, भैया कहा था ना मैंने, हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य बुध और मोनाजाइट भी होता है। ऑप्शन में मोनाजाइट है तो मोनाजाइट मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाता है? भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्कृष्ट गैस में एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है, वो क्या है? ज़ेनॉन है, जिसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? तो हीलियम का होता है। ये क्वेश्चन पीछे भी था। नेक्स्ट आता है 76 नंबर, सबसे मजबूत अम्ल कौन है? तो भैया HI जो होता है सबसे मजबूत अम्ल होता है। नेक्स्ट 77 नंबर में, C2 अणु में कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है? क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो भैया वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं पाया जाता है C2 अणु में, और क्या बोलता है, C2 अणु में पाई बॉन्ड 2 को पाया जाता है, 2 पाई बॉन्ड केवल, बस सिग्मा बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है 78 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कौन होता है? BF3 होता है। सबसे मजबूत लुईस अम्ल कौन है? BI3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मजबूत लुईस अम्ल क्या है? BI3 भैया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक या BF3 होता है। उसके बाद क्या 81 नंबर क्वेश्चन, कौन तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? भैया सोना होता है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है मेरे भाई, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आयनीकरण कौन है? Mg, मैग्नीशियम जो होता है सबसे अधिक आयनीकरण होता है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 होता है। P4 के मूल रूप फास्फोरस का P4 होता है, तो परमाणुकता 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, सबसे सफ़ेद फास्फोरस की संरचना क्या होता है? चतुष्फलकीय। यहाँ पर 4 है यानी चतुष्फलकीय। नेक्स्ट आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पानी में घुलना क्या है, कैसा अभिक्रिया है? तो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे बड़ा किसका होता है? तो NO+ का होता है। नेक्स्ट आता है 27 नंबर, SF6 में, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बोलते हैं ना, कितना होता है? तो वो sp3d2 होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है 88 नंबर, बंद कोण सबसे अधिक किसका होता है? तो भैया BF3 होता है सबसे अधिक। उसके बाद प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को तैयार करने के लिए क्या करते हैं? तो NH4NO2 को गर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। उसके बाद अस्थिराख होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट भैया, मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिराख किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय होता है, क्यों? नाइट्रोजन तो होता है अक्रिय होता है, क्यों? तो भैया इसकी विघटन ऊर्जा कम होती, बोले उच्च होती है, इसलिए इसकी विघटन ऊर्जा जो होती है उच्च होती है, इसलिए अक्रिय होता है मेरे भाई। 91 को क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। सबसे कम वाष्पशील, तो अपन बताया था ना H2 होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है किसका? तो PB, ये पीछे भी था। नेक्स्ट आता है, पारा और ओजोन के अभिक्रिया से बनता है तो Hg2O। ठीक है, देखिए यहाँ पर Hg+O3, ये पारा होता है और ये ओजोन होता है, इसके अभिक्रिया से बनता है Hg2O। ठीक है, सल्फर का पेरोक्साइड भैया याद रखिएगा, पेरोक्साइड होता है H2S2O8 होता है पेरोक्साइड, और पायरोक्साइड H2S2O7, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। ठीक है मेरे भाई, ओलियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो ये क्लोरीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन, ये जो H2S2O7 है ओलियम जिसको बोलते हैं, इसका सूत्र ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो भैया आप बताइएगा H2S2O7। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, संपर्क विधि से। नेक्स्ट आता है 96 नंबर क्वेश्चन, गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन, याद रखिएगा। यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन, वाटलेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का खोज किया था? तो वो होता है जेनॉन। किस उत्कृष्ट गैस को यौगिक बनाया? वाटलेट, ये पाटलेट नहीं लिखा है, वाटलेट लिखा है, वह है ये। तो वाटलेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस को यौगिक बनाया? तो जेनॉन होता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम। ये 3 बार क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो वो NeF2 होता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है,
XCF2 होता है बट NEF2 नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें हम लोग 99 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बहुत थोड़ा सा और बचा है। और हमने कहा है ना पी ब्लॉक का पूरा चारों कोना सब्जेक्ट लाया है, तो भैया हमने चारों कोना से लाया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का अभी हम वो भी अपलोड कर देते हैं। उसमें भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा भैया। अब अगला वीडियो अपन बनाता है पार्ट 2 इसका। नेक्स्ट उसके बाद PYQ भी करेंगे, ठीक है। पूरा तरह से पी ब्लॉक आज खात्मा कर देंगे मेरे भाई, पूरा तरह से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्त, हमने ये पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 क्लियर किया है। अगर आप चाहते हैं इसका PDF अगर आपको लेना है तो भैया इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर मैसेज भेजिएगा, या और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेगा मेरे भाई। और जो भी है, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो मेरे भाई तो आप लोग, या फिर मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी आएगा मेरे भाई, तो पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे।